नमस्कार दोस्तों। मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही थी। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा था। मम्मी जब भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वो आज तक नहीं पाया, पर उसे हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग बिरंगी शीशियों में, छोटी बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि उसकी मम्मी अब उसकी नहीं रही, कोई और ही हो गई। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना। हाँ, फिर फूफी को आदेश दिया, बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्जी का खाना, समझी। चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उंगलियां फंसाकर बड़े प्यार से बाल झंझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुत बना खड़ा रहा। बाँह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मम्मी ने खींचकर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। और फिर वो सचमुच ही दूर हो गई। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे से के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वो जानता है मम्मी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, 90 तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियां होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होंगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती और मम्मी की भी होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देख गोद में उठाने लगता तो वो हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगवा दी जाती, जिस पर बैठकर वो ड्राइंग बनाया करता। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलरा देता। तब वो मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरीके से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर वो कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास जरूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। बंटी को मम्मी बहुत ही कम डांटती है, बस प्यार करती है, इसलिए यूँ सख्त चेहरा लिए डांटती। प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगती। वहाँ उसके और मम्मी के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग की ढेर सारी लड़कियाँ, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी थोड़ी देर में बजने वाले घंटा बजने पर होने वाली हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है चुपचाप सहमा सा, और दूसरे पर रहती है किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह मशवरा करती हुई, किसी को डांटती हुई। और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वो अकेला रह ले, पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए? मम्मी तो वहाँ रहती नहीं, रहती है बस एक प्रिंसिपल, जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। थोड़ी देर तक बंटी गेट पर खड़े खड़े जाने आने वाले को यूं ही देखता रहा। फिर लोहे की फाटक पर झूलने लगा। सामने से दो लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुजर गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो अभी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वो जानता है मम्मी उसे कभी बाहर निकल कर साइकिल नहीं चलाने देगी।
जाने क्यों उन्हें हमेशा यही डर रहता है। वो बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। वह जरूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मजा आता होगा। उसके बाद आंखों के सामने भी बड़े बड़े मैदान तैर गए जो स्कूल जाते समय बस में से दूर दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियाँ जिनके पीछे से सूरज निकलकर डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो जिसके पास जादू की खड़ा हूँ, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं और चलता चला जाए तो वो पहुंच भी सकता है। पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती है। पर मम्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ कहाँ घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। अब छुट्टियों के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ। फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब किताब उसके पास है। एक दो पौधों की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया, कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे सवेरे उसका मुंह धुलाती हैं। बस हो गए सब साफ, चलो अब हवा में झूलो। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग बिरंगी शीशियाँ और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया, रूखा सूखा और एकदम बदला हुआ। कैसा बदल जाता है चेहरा, और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घुमड़ने लगी। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो बंटी भैया? चलकर नहा क्यों नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की, जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। ए लो और सुनो ये कहानी। कहने सुनने का वक्त है, सारा काम पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। कहानी रात को सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, मुझे काम वाम नहीं। फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा, अच्छा फूफी वो डांसर रानी कैसे बन जाती थी? उनके पास जादू था और क्या, तो डायन थी तो सारे जादू बश में कर रखे थे। बस जो चाहती थी बन जाती, मन होता वैसा वेश धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। कैसे कर लेगा आदमी? आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? कैसी होती होगी? जब आदमी के वेश में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वायन, तुम चलकर नहा लो। अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झम झम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी, ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, पर भला देखता भी कैसे? ये रूप क्या कोई आदमी का था? वो तो डायन का जादू था। फिर धीरे धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली गई। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ जरूर है जिसमें आदमी वेश बदल सकता है। बंटी फिर भीतर गया, ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुंह पर भी लगा देखे, क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा? पर क्या? फिर तुम ड्रेसिंग टेबल पर पहुंच गए। फूफी खड़ी हंस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही सीख रहे, तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। मारूंगा मैं,
फिर वही गंदी बात कही। बंटी हाथ उठाकर अपनी झेप गुस्से में छिपाने लगा। फूफी भी अजीब है, मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेगी या अपने पास लिटाकर कहानी सुनाएगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो, छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो मम्मी या फूफी। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है, क्योंकि उस समय घर में जो रहती है मम्मी, वह भी एकदम मम्मी बनी हुई। कॉलेज में हो तो पता लगे उस फूफी को ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हंसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों में छूट कर भागने के लिए वह ज़रूर कसमसाता रहता है, पर यूं उसे मम्मी की गोद में बैठना, उसके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी से रोज कहानी सुनाती है, राजा रानी की, परियों की, ऐसे ऐसे राजकुमारों की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े बड़े समुद्र तैर गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसकी गाल सहलाते हुए पूछती, अच्छा बता तू मेरे लिए इतना सब करेगा बड़ा होकर, या फिर निकाल बाहर करेगा? हटाओ बुढ़िया को, बोर करती है। धत मम्मी को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। तब मम्मी निहाल होकर उसे बाहों में भर लेती, उसके गालों पर ढेर सारे किस्सू देती। फिर पता नहीं छत में क्या देखने लगती, बस फिर देखती ही रह जाती और उसे लगता जैसे उसके और मम्मी के बीच में कहीं कोई आ गया है, पर कौन, यह वह न समझ पाता। मम्मी के चेहरे पर गहराती हुई उदासी की परतें उसे कहीं हल्के से बेचैन कर देती। उसका मन करता कि मम्मी को पक्की तरह समझा दे, उन्हें कभी कभी नहीं छोड़ेगा, पर कैसे? और जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो मम्मी के गले में हाथ डालकर लिपट जाता। फिर फूफी की बात याद आ जाती। फूफी बकवास करती है, कहीं मम्मी को प्यार करने से या कि मम्मी के साथ सोने से कोई लड़का लड़की बन जाता है। तुम नहा लो बंटी भैया, कहो तो हम नहला दें? नहीं, अपने आप नहाऊंगा, बड़ी आई नहलाने वाली। तो जाओ अपने आप नहाओ, हम कपड़ा निकाल कर रख देते हैं, अभी नहीं नहाता, जब मर्जी आएगी नहाऊंगा। फूफी को लेकर अभी भी गुस्सा भरा हुआ है। बंटी ने अपनी अलमारी खोली, मम्मी के खरीदे हुए और पापा के भेजे हुए खिलौने से अलमारी भरी हुई है। उसने नई वाली बंदूक निकाली, खूब बड़ी सी, और एकदम आंगन में झाड़ू लगाती हुई फूफी की पीठ में नली लगा दी। बोला, अब कहेगी कभी लड़की, कर दूं शूट, गोली से उड़ा दूंगा, है याद रखना। बंटी बहुत लाड में होता या बहुत नाराज तो फूफी को तू ही कहता है, और क्या, अब तुम बंदूक ही तो मारोगे, इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर बड़ा किया है। तब पता नहीं क्यों मम्मी की कोई बात याद आ गई और बंटी हाथ अपने आप हटा लिया। ख्याल आया उसने अपनी बंदूक टीटू को तो दिखाई ही नहीं, उसके मुकाबले में टीटू के पास बहुत कम खिलौने हैं, फिर भी ऐसी शान लगाता है जैसे लाट साहब हो। उस दिन कैरम बोर्ड दिखा दिखा कर कितना इतरा रहा था। वो मम्मी से कहकर अपने लिए भी कैरम बोर्ड खरीदेगा, और नहीं तो इस बार पापा आएंगे तो उनसे ले लेगा। पिछली बार पापा जिस दिन आए थे उसी दिन उसका रिजल्ट निकला। कितने खुश थे पापा उसका रिजल्ट देखकर, खूब प्यार किया था, शाबाशी दी थी और ढेर सारी चीज़ें दिलवाई थी। इस बार कब आएंगे पापा? ये किधर चले? उसे पिछले दरवाजे से बाहर जाते देख फूफी चिल्लाई, मैं टीटू के यहाँ जा रहा हूँ, अभी आ जाऊँगा। वहीं मत खेलने बैठ जाना, मम्मी गुस्सा होगी, नहीं तो नहाया धोया कुछ नहीं है। बंटी दूर निकल आया। फूफी की तो आदत है कुछ न कुछ बकते रहने की। टीटू के घर के दरवाजे पर आकर 1 मिनट को झिझका, कहीं सबसे पहले टीटू की अम्मा ही न मिल जाए। कैसे बोलती है वे भी। एक दिन इसी तरह छुट्टी के दिन सवेरे सवेरे आ गया था तो बोली, आ गए बंटी? छुट्टी के दिन तो तुम्हारा सूरज भी उसी घर में उगता है और इसी घर में डूबता है, तो मन हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाए।
मम्मी तो टीटू को कभी ऐसा नहीं कहती, चाहे वो सारा दिन रह ले, उसका बस चले तो वह कभी टीटू के घर नहीं जाए। वैसे भी उसे अपने ही घर में खेलना अच्छा लगता है। फूफी कहती है, घर में काहे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसी लाड साहबी करने को और कहाँ मिलती है बच्चों को। टीटू से कितना कहा कि तू ही आ जाया कर छुट्टी के दिन, पर शाम के पहले वो कभी आता ही नहीं, घर में ही खेलता रहता है। बिंदा है, शन्नो है, कहने तो कहती है तो बंदूक दिखाकर अभी लौट ही जाऊंगा, मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं। और सूरज तो अब कभी का उग गया। बरामदे में ही टीटू की अम्मा बैठी तरकारी काट रही है। क्षण भर को पांव ठिठक गए, न जाने भीतर को जाते बना न लौटते। कौन बंटी, आओ। अरे बड़ी जोरदार बंदूक ले रखी है, इतनी बड़ी किसने दिलवाई? पापा ने। आए थे क्या पापा? नहीं, किसी के साथ भिजवाई थी। एकाएक स्वर की खुशी जैसे बुझ गई। मन हुआ अम्मा के सीने में ही दाग दे बंदूक। जब देखो तब वही बात। बंटी भीतर दौड़ आया। टीटू शन्नो के साथ बैठा बैठा कैरम खेल रहा था। बंटी ने चुपचाप उसकी पीठ पर बंदूक की नली लगाई और जोर से चिल्लाया, हैंड्स अप। टीटू एकदम डर गया और बंटी खिलखिलाया। कैसा डराया? अरे इतनी बड़ी बंदूक, देखूं जरा। टीटू इतनी बड़ी बंदूक देखकर एकाएक उत्साह में आ गया। चल चल कर बाहर निशाना लगाएंगे। आज वह भी आसानी से बंदूक नहीं देगा। एक दिन कैरम को लेकर कैसे इतरा रहा था। हटो हटो, तुम्हें खेलना नहीं आता। ए टीटू, पहले खेल पूरा करके जाओ। हार रहा है तो कैसे भागने लगा? जीतती हुई शन्नो ने कुर्ता पकड़कर उसे खींचा। ले खेल और खेल। टीटू ने दोनों हथेलियों से सारी घूंटियों को इधर उधर छितरा दिया और बंटी को लेकर बाहर भाग गया। हारू हारू खिसियानी सी शन्नो चीखती रही, चिल्लाती रही। मुग्ध भाव से बंदूक पर हाथ फेरते हुए टीटू ने कहा, दिखा दो यार जरा। खाली देखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ता है। यह कोई आठ आने वाला तमंचा नहीं है जो हर कोई चला ले। बंटी अपने को महत्वपूर्ण महसूस करने लगा। अभी खरीदी है? बड़ी ललचाई सी नज़रों से देखते हुए टीटू ने पूछा। नहीं, पापा ने भिजवाई है। बड़े रौब से बंटी ने जवाब दिया और उसी रौब के साथ वो उसमें कारतूस भरने लगा। चल, तेरे पापा साथ नहीं रहते, तब भी तेरे लिए चीज़ें तो खूब भेजते रहते हैं। और क्या, इस बार आएंगे तो मेरे लिए बड़ा वाला मैकेनो लाएंगे। मैं तो मम्मी से जो मांगता हूँ मम्मी भी झट दिलवा देती है। बंदूक हाथ में मिल जाती तब भी टीटू फिर भी बंटी के इस रौब को जैसे तैसे झेल जाता। पर खाली बातों का रौब क्यों रे बंटी? तेरा मन नहीं होता कि पापा तेरे साथ रहें? बंटी का कमज़ोर हिस्सा वह जानता है। बंटी चुप, बस बंदूक के घोड़े को ऊपर नीचे करता रहा। जब यहाँ आते हैं तो तू कहता क्यों नहीं? पर अब शायद रह नहीं सकते। बंटी ने बड़े प्रश्नवाचक भाव से टीटू की ओर देखा। तेरे मम्मी पापा में तलाक जो हो गया है? न चाहते हुए बंटी पूछ बैठा। तलाक? तलाक क्या होता है? तू नहीं जानता बुद्धू कहीं का? मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है ना, उसे तलाक कहते हैं। मुझे कैसे मालूम? मेरी मम्मी बता रही थी, पापा बता रहे थे। बंटी तब भीतर ही भीतर कहीं अपमानित हो आया। ठाए ठाए वो हवा में बंदूक दागने लगा और टीटू को अपनी बंदूक से पूरी तरह चकित करके बिना एक बार भी उसे चलाने का अवसर दिए वापस लौट आया। मन में जाने कैसा गुस्सा उफन रहा था। उसने मम्मी पापा की बात उसे नहीं मालूम और टीटू को मालूम। पापा साथ नहीं रहते तो क्या हुआ? वे तो शुरू से ही साथ नहीं रहते। वो तो हमेशा से ही मम्मी के पास रहता है। उसकी मम्मी कोई ऐसी वैसी है? कॉलेज की प्रिंसिपल है। आते जाते कैसे सलाम ठोकते हैं। करेगा कोई ऐसे सलाम इसकी अम्मा को? और पापा पास नहीं रहते तो क्या हुआ? उसे प्यार तो खूब करते हैं।
टीटू के पापा तो जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। उस दिन उसके सामने ही कैसा कानू मीठा था, सारा चेहरा सुर्ख हो आया। अच्छा है पापा के साथ रहो, डांट खाओ, पिटो और कान खिंचवाओ, पर मम्मी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मम्मी उसे पापा की बात बताती क्यों नहीं है? कितनी ही बार उसने मम्मी से ये बात करना ही चाहिए, पर जब भी वह ऐसी बात करता है मम्मी का चेहरा जाने कैसा कैसा हो जाता है। उसे डर सा लगने लगता है। फिर उसने कुछ भी नहीं पूछ पाता। इस बार पापा आएंगे तो पापा से पूछेगा कि वे दोनों दोस्ती क्यों नहीं कर लेते। पापा तो उसकी बात बहुत मानते हैं, जहाँ कहता है वही घुमाने ले जाते हैं, जो मांगता है वही दिला देते हैं। ये बात नहीं मानेंगे। अब तो वो बड़ा हो गया है, पापा को समझा सकता है। पर मम्मी पापा की लड़ाई क्यों हुई? मम्मी कभी पापा की बात क्यों नहीं करती? पापा आते हैं तो सर्किट हाउस में ठहरते हैं, मम्मी को बुलाते भी नहीं, मम्मी की बात भी नहीं करते। क्या इतने बड़े बड़े लोग भी लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई जिसमें कभी दोस्ती ही ना हो। क्या मम्मी को पापा की याद नहीं आती होगी? शाम को मम्मी लॉन में पलंग डालकर लेटी है। मौसम की हल्की सी ठंडक है, पर फिर भी बाहर खूब अच्छा लग रहा है। मम्मी की छाती पर एक खुली हुई किताब उल्टी रखी है। आसमान में जाने क्या देख रही है मम्मी। बंटी दौड़ दौड़ कर क्यारियों में पानी डाल रहा है। टीटू पाइप लेकर पौधे धो रहा है। धुलकर पत्तियां कैसी चटकीली उठती हैं। रात रानी की महक धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी है। हर पौधे, हर फूल, हर गंध के साथ बंटी का जैसे बड़ा गहरा संबंध है। पानी दे चुकने के बाद बंटी ने एक बड़ा सा मोगरे का फूल तोड़ा। इस बगीचे में से फूल तोड़ने का अधिकार केवल बंटी का है, क्योंकि यह बगीचा केवल उसी का है। बिना उससे पूछे तो मम्मी भी फूल नहीं तोड़ सकती। फूल लेकर वह चुपचाप गया और लेटी हुई मम्मी के बालों में घोंस दिया। मम्मी बड़ा मीठा सा मुस्कुराई और पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। लाड कर रहा है मम्मी का, और बैठकर फूल को ठीक से पीछे की ओर लगा लिया। उस समय मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो शाम के समय मम्मी बिल्कुल अपनी हो जाती है। बालों को खूब ढीली ढाली चोटी और चेहरा भी एकदम मुलायम सा। कोई तनाव नहीं, कोई सख्ती नहीं। हमेशा की ही इस समय बंटी की मम्मी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर भी। कभी कभी वो मम्मी की नज़र बचाकर एकटक मम्मी को देखता रहता है। मम्मी की ठोड़ी का दिल उसे बहुत अच्छा लगता है। रात में पास लेटता है तो अक्सर उस समय धीरे धीरे उंगली फिराता है। उसे आज भी याद है, पहली बार जब उसने ऐसा किया था तो मम्मी जैसे चौंक गई थी। एकदम उसका हाथ हटा दिया था और बड़ी देर तक उसके चेहरे पर जाने क्या देखती रही थी, अजीब अजीब नजरों से। फिर एक गहरी सांस छोड़कर वे छत की ओर देखने लगी थी। उनका चेहरा न जाने क्यों बड़ा उदास और बेजान हो आया था। वो जैसे भीतर ही भीतर सहम गया था। उसकी समझ में नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जो मम्मी इतनी उदास हो गई, और उसने तय कर लिया कि अब वह कभी तिल पर हाथ नहीं रखेगा। पर 3-4 दिन बाद मम्मी ने खुद ही उसकी उंगली लेकर तिल पर रख दी। मुझे अच्छा लगता है और हंसने लगी। मम्मी भी बहुत अजीब हैं, इन्हें कभी कभी कुछ हो जाता है। आज रात में तिल पर उंगली फेर फेर कर ही बात करेगा, पापा वाली बात। अब वह सब समझता है। हिस्ट्री में रामायण महाभारत की लड़ाई की बात समझ ली, मम्मी पापा की लड़ाई की बात नहीं समझ सकता। मम्मी बताए तो टीटू के अम्मा पापा उसे सच बता सकते हैं और मम्मी उसे नहीं बता सकती। सवेरे की कचोट जैसे फिर ताजी हो गई। टीटू को दिखाते हुए बंटी मम्मी के गले में झूम गया। लो देख लो मम्मी कैसा दुलार करती है मेरा। तुम झूमो तो जरा अपनी मम्मी अम्मा के गले में, न झटक कर अलग कर देते तो न रहे पापा उसके पास, उससे क्या। मम्मी अकेली जितना प्यार करती है उसे तुम्हारे
अम्मा पापा मिलकर भी उतना प्यार नहीं कर सकते। और उसकी आंखों के सामने खटिया पर नंगे बदन बैठते, कभी खांसते तो कभी पेट पर हाथ फेरते। टीटू के पापा और हल्दी के दागों से भरी साड़ी पहने अम्मा घूम गई। तब मन एक गर्व तृप्ति से भर गया। हुलसकर उसने कहा, मम्मी आज बहुत बहुत लंबी वाली कहानी सुनाओ। कहानी चल रही है 7 भाई चंपा की। सौतेली माँ ने कैसे 7 लड़कों को मरवा कर गड़वा दिया। जहाँ जहाँ बच्चे गाड़े गए वहाँ वहाँ चंपा का एक एक पेड़ वो उग आया। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है मम्मी। हाँ और नहीं तो क्या, मार कर गड़वा देती है। बच्चों के पापा ने क्यों नहीं कुछ कहा? सौतेली माँ ने उन्हें पता ही नहीं लगने दिया। ऐसा भी कभी हो सकता है? झूठ। 7 बच्चे गायब हो जाए और पापा को पता ही नहीं लगे? हाँ होता है ऐसा। पापा कोई ऐसा वैसा आदमी था, राजा था। उसके पास राज्य के बहुत सारे काम थे, बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। पापा लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें बच्चों का ख्याल कभी रहता ही नहीं। यह तो माँ ही होती है जो। और मम्मी एकाएक चुप हो गई। उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही आसमान की ओर देख रही हैं। क्या देखती रहती हैं मम्मी आंखें गड़ाकर, कभी आसमान में कभी छत में। उसे तो वहाँ कभी कुछ नहीं दिखाई देता। एकाएक ख्याल आया, पापा की बात पूछ ले। मम्मी बंटी पेशो पेश में। कैसे पूछे? मम्मी ने कहीं डांट दिया तो? मम्मी बहुत उदास हो गई तो? शाम और रात में ही तो वो मम्मी के पास बहुत पास हो जाता है। सवेरे तो इन्हीं मम्मी में से एक और मम्मी निकल जाती है। उसने एक बार फिर मम्मी की ओर देखा, आंखें आसमान पर टिकी हुई, लटेज चेहरे पर बिखरी हुई। सचमुच मम्मी सुंदर है। वो बेकार ही क्यों डरने लगता है मम्मी से? उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मम्मी मम्मी। इस बार मम्मी ऐसे चौंक कर बोली जैसे कहीं और दूर चली गई थी। चल तू बहुत बहस करता है, मैं नहीं सुनाती तुझे कहानी। मम्मी पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? मम्मी चुप। आज टीटू कह रहा था। क्या कह रहा था टीटू? मम्मी एकदम बंटी पर झुक गई। आवाज की सख्ती से बंटी जैसे एक क्षण को सहम गया। बता क्या कह रहा था टीटू? टीटू कह रहा था तेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया है, अब पापा कभी हमारे साथ नहीं रह सकते। बंटी ने जैसे तैसे कह दिया। क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? मम्मी की आवाज़ में गुस्सा था या दुख पता नहीं चला। मैं नहीं करता मम्मी, टीटू ही कह रहा था। मुझे तो तलाक का मतलब भी नहीं मालूम। उसी ने बताया कि मम्मी पापा की लड़ाई को तलाक कहते हैं। अब देखो उनके घर वाले पापा की बात जरूर करते हैं। बंटी रुआसा हो आया। मम्मी एकाएक ढीली हो गई, ठंडी सांस खींचकर बोली, करने दो, इन लोगों के पास ये बातें करने को हो तो ये जिए कैसे? फिर बंटी को अपने पास खींचती हुई बोली, पापा नहीं रहते तो क्या, मैं तो हूँ तेरे पास। और उसके बाद बंटी से कुछ भी नहीं पूछा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। मम्मी उसे कितना ही प्यार करे फिर भी वो मम्मी से कहीं डरता जरूर है। कितनी बातें सोची थी उसने आज कहने के लिए। दिन में कई बार दोहरा दोहरा कर भी देख लिया था, पर हमेशा की तरह बात बीच में ही टूट गई। मम्मी चुप चुप उसकी बालों और गालों पर उंगलियां फिराने लगी। दोनों चुप हो गए तो दूर लेटी फूफी की आवाज़ ही हवा में थिरकती रही। उखरा बिखरा स्वर, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हवा में ठंडक बढ़ गई। चल भीतर चल। और बंटी मम्मी के पीछे पीछे अंदर चला गया। बाहर था तो जैसे मन के सारे प्रश्न चारों ओर फैले हुए थे। कमरे में आते ही सब सिमट कर मन में समा गए और बंटी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कैसे पूछे वह? क्यों नहीं बताती मम्मी उसे कुछ? अच्छा मम्मी को क्या कभी भी पापा की याद नहीं आती? वह तो टीटू या कुन्नी से अगर लड़ाई कर लेता है
तो 2-3 दिन में के बिना बोले रह लेता है। अकेला अकेला खेलता रहता है, पर उसके बाद तो ऐसा जी घबराने लगता है कि बोले बिना रहा नहीं जाता। कुछ न कुछ बहाना निकाल कर फिर दोस्ती कर लेता है। अकेला अकेला खेले भी कितने दिन तक आखिर। पर मम्मी तो हमेशा से ही अकेली रह रही है। तलाक में फिर क्या दोस्ती हो ही नहीं सकती? किससे पूछे? कल टीटू से ही पूछेगा। टीटू अगर तलाक की बात जानता है तो तलाक की दोस्ती की बात भी जरूर जानता होगा। भाग 1 समाप्त। धन्यवाद।